So hello everyone, welcome to the Banker's Choice. I hope you all are doing great in your studies. तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज़ थी कि हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने जो फ़र्स्ट मॉक दिया था ना, मतलब मैंने जो फ़र्स्ट एग्ज़ाम दिया था जो कि IBPS PO का दिया था, जिसमें मेरे इंग्लिश में 0.25 मार्क्स आए थे। You can imagine I got 0.25 marks only in my English subject. तो किस तरीके से मैंने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया एंड अपने मार्क्स को इंक्रीज़ किया वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, एंड तक देखिएगा वीडियो ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो और अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे एंड मार्क्स भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रीडिंग। ठीक है, जो सबसे पहला चीज़ है वो है रीडिंग। ओके, ओनली वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, रीड एज मच एज यू कैन। जितना आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, आप रीड करोगे फास्ट तो आपको वो दूसरे भी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि हम देखते हैं मेंस में, आप देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, जो भी पजल्स आते हैं वो बड़े होते हैं। तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होगा एंड आप डेली रीड करोगे तो आपको ये भी फील होगा कि आप बहुत जल्दी कैप्चर भी कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, अडॉप्ट कर पा रहे हो, क्या बोल रहा है वो आपको जल्दी से समझ में भी आएगा। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे। तो रीडिंग इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इंक्रीज योर मार्क्स। ठीक है, अब रीडिंग में क्या करें। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एडिटोरियल रीड करना। ठीक है, पहला जो पॉइंट्स है रीडिंग में क्या करना है, तो एडिटोरियल ये हर कोई प्रेफर करता है कि एडिटोरियल रीड करो। मे बी द हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का आता है। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी। और भी है, हिंदुस्तान है, ये सब है तो एक्स्ट्रा में है जो आप पढ़ सकते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स टाइम्स भी बहुत लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो एंड आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है लाइक 4 to 5 मंथ्स गो, तो आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट द हिंदू पे मत जाइए क्योंकि इसका जो वोकेबलरी होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो मीन्स आपको ही समझने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ जाएं। ठीक है, आपको सिर्फ एडिटोरियल रीड करना है, इसके लिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाना है। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ 4 to 5 मंथ्स हो चुका है एंड आप अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो आप फिर द हिंदू की तरफ मूव कर सकते हैं। और एक और बात है कि जैसे कि कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा तो एडिटोरियल पढ़ना आपको बोर भी मारेगा। ठीक है, आपको बोरिंग भी लग सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो मैंने किया था। मैंने जो स्टार्ट किया था रीडिंग करना वो नॉवेल से किया था। ठीक है, नॉवेल से, ये सेकंड पॉइंट मेरा है नॉवेल। आपको बता दूं कि अगर आप अपने इंटरेस्ट, जो भी आपका जॉनरा है, आप उसके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट आएगा, आपको खुद ही पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपका रीडिंग स्पीड वहाँ से भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नॉवेल पढ़ने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा हर एक चीज़ में मिलता है, बस आपको प्रॉपर कंसिस्टेंट होके ये चीज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किए नहीं कल नहीं किए, तो वैसे नहीं होगा, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना होगा। तो नॉवेल आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जिस भी जॉनरा में आपका इंटरेस्ट है, आप उस नॉवेल को ज़रूर पढ़िए। लाइक आप बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये, मतलब आपके नॉलेज के लिए भी, आपके मोटिवेशन के लिए भी, और ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो नॉवेल
रीड करिए एंड साइड बाय साइड आप ये रीड करिए, और जब आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा, तो फिर आप एडिटोरियल पे मूव कर सकते हैं। तो ये जो सबसे ज़रूरी, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना ग्रामर व्रामर आप पढ़ोगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है ना एग्ज़ाम का, इस एग्ज़ामिनेशन में अभी पहले ऐसा होता था कि ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे तो लोग ग्रामर पढ़ के जाते थे, बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको रीडिंग ही करना है एंड रीडिंग ही आपको मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको प्रेफर करूँगी कि सिर्फ रीडिंग करिए, ओनली रीडिंग, ठीक है, ओनली रीडिंग, रीडिंग के अलावा कुछ नहीं। और इसको कब तक, कितने दिन तक फॉलो करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 to 5 मंथ्स कंटिन्यू, ऐसा नहीं एक भी दिन नहीं, विदाउट गैप, विदाउट एनी गैप, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, कुछ भी पढ़िए। एंड स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, लाइक 30 to 45 मिनट्स के बीच तक आप पढ़िए, इतना तो मिनिमम देना होगा आपको, 30 मिनट्स तो मिनिमम देना ही होगा, और मैक्सिमम आप 1 आवर तक लेके जा सकते हैं। तो डेली का 4 to 5 मंथ्स, ठीक है, जितना आप रीड करोगे ना उतना ही आपको ही फ़ायदा होगा। एंड आपको जब आप एग्ज़ाम दोगे एंड वहाँ पे जब आप आरसीज सॉल्व करोगे तो आपको खुद बहुत रिलेटेबल लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़ा था इन द सेंस वो टॉपिक तो नहीं आएगा जो आपने पढ़ा था, बट आपको वर्ड्स बहुत सारे रिलेटेबल मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ ये मुझे आता है, एंड आप अच्छे से स्पीडली पढ़ पाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बहुत विद इन टाइम पढ़ पाओगे एंड विद इन टाइम आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं ग्रामर। तो क्या ग्रामर पढ़ना चाहिए? लोग कहते हैं कि ग्रामर करना चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप एसएससी वगैरह दे रहे हैं तो आपके लिए ग्रामर ज़्यादा ज़रूरी है, बट बैंकिंग में मैं बोलूँगी कि ग्रामर उतना ज़रूरी अब नहीं रह गया है मेरे अकॉर्डिंग। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना स्पीड बढ़ाया। जो मैंने किया मैं वही बता रही, मैंने ग्रामर नहीं पढ़ा, ठीक है, फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, मैंने ग्रामर नहीं किया था। हाँ, आप जैसे कि वो HP बख्शी है, स्टेप से बुक्स जो आते हैं, आप उससे एक टाइम, मतलब 1 टाइम वॉच टाइप का आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको अगर लगता है तो आप एक बार ग्रामर को गो थ्रू कर सकते हैं, फिर ओनली 1 टाइम, उसके बाद उसको लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन स्विच टू रीडिंग। सो दिस वन विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। आपके बैंकिंग एग्जाम्स में सिर्फ रीडिंग से ही आपको मार्क्स आएगा। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, डेली अगर आप अभी बिगिनर हैं या फिर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा मॉक टेस्ट तो दे सकते हैं। लाइक अड्डा पे आप देखोगे 14 से 15 मिनट्स का इंग्लिश का वो रहता है, वो आप डेली सॉल्व करो। एंड आरसीज डेली, डेली 1 आरसी ज़रूर सॉल्व करिए, एक आरसी, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि मैं हार्ड बोलूँगी, मतलब मॉडरेट लेवल, ठीक है, मॉडरेट एंड ईजी टू मॉडरेट जाइएगा, डायरेक्ट मॉडरेट नहीं, ईजी टू मॉडरेट लेवल आप इसको जाइएगा। तो ये आप 1 मंथ तक करिए, इससे क्या होगा कि आपका स्पीड जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग पे ही करना होगा, क्योंकि रीडिंग ही है ऐसा चीज़ जो आपको हर तरीके से मार्क्स दिलाएगा। एंड वन मोर थिंग, लाइक आप रीडिंग कर रहे हैं एंड ऐसे बहुत से वर्ड्स आएंगे वो कैब जो आपको नहीं आता होगा, तो वो कैब के लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग जो हैं उसको लिखते हैं, ठीक है, वो कैप को लिख के फिर पढ़ते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। मैंने बहुत मतलब पेजेस मैंने भर दिए थे वो कैप के, लिख लिख कर मैं पढ़ती थी, एंड जो भी मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता मैं उसके वर्ड्स मीनिंग को जॉट डाउन करती थी, बट वो मैंने कभी पलट के नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो फिर मुझे समझ में आया कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा इस चीज़ से होगा कि जब आप रीडिंग कर रहे हो उसी ड्यूरेशन में उस वोकैब को आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे मीनिंग देखो, उसके सेंटेंस देख लो। एंड आपको पता है जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना तो बार बार एक ही मीनिंग बहुत बार रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, हमेशा रिपीट होंगे। आप आराम से उसको, अगर आप डेली, मैं बोली ना 5 मंथ्स अगर आप देख कर लेते हो ना डेली, तो बहुत सारे वर्ड्स, 80 to 90% वर्ड्स आपके सेम रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो आपको लिखना नहीं है, आप पढ़ते टाइम उसको रीड कर लें एंड उसके बाद उसको गूगल पे आप सर्च कर लें कि क्या मीनिंग है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम खुद ही याद होने लगेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करने से विद इन 4 to 5 मंथ्स आप
आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एंड मॉक टेस्ट तो आप देते ही रहेंगे, तो मॉक्स में भी आप देखोगे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट हाँ, कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ज़रूरी चीज़, कंसिस्टेंट इज़ द की। ये आपने सुना है, बिना कंसिस्टेंट अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, लाइक आप 10 डेज़ किए फिर आपने छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, क्लियरली बता रही हूँ, नहीं मिलेगा। तो आपको रीडिंग करना है, 4 to 5 मंथ्स डेली रीडिंग करना है, एडिटोरियल पढ़ना है, नॉवेल्स पढ़ना है, ठीक है। जितना नॉवेल्स पढ़ सकते पढ़िए। नॉवेल्स से आपको इंटरेस्ट आने लगा तो फिर एडिटोरियल पे जाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल ही पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है, आप नॉवेल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो जो कि इंग्लिश के लिए था। एंड आई गारंटी यू कि बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि अब जो मेरे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में वो मोस्ट मतलब 20+ मैंने स्कोर किया है लगभग सारे एग्ज़ाम्स में। इवन पीओ के एग्ज़ाम्स में भी मैंने 25 के अराउंड स्कोर किया है। मैं आपको अपने मार्क्स भी दिखाऊंगी अगर आप बोलोगे तो इंग्लिश में मार्क्स आते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। प्लीज़ ये याद रखिएगा, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर 4 to 5 मंथ्स, ठीक है, विदाउट एनी सिंगल गैप। जिस दिन आपने छोड़ा आपको उस दिन से डे 1 लेना पड़ेगा एडिटोरियल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड बस अब पढ़ाई कीजिए, अभी हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, हमें हिम्मत नहीं हारना है। वी हैव टू गेट मोटिवेट रहना है एकदम, बिल्कुल भी इस बार होना है, सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्म छोड़िएगा मत, फॉर्म ज़रूर भरिएगा, चाहे आप बिगिनर्स हों या आप कितने भी साल से तैयारी कर रहे हो, फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ज़रूर भरिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आप क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया इंग्लिश के रिगार्डिंग। आप इस चीज़ को फॉलो करें एंड देन आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। आफ्टर 4 to 5 मंथ्स आप खुद आके बोलोगे कि येस मुझे इम्प्रूवमेंट मिली, ठीक है। तो ये था। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू।